हाय गाइस, नमस्कार। आज 18th ऑफ अक्टूबर है और आज हमारा ये ट्रेडिंग वीक कंप्लीट होता है। एंड थैंकफुली ठीक से कंप्लीट हो गया ये ट्रेडिंग वीक, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आज आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कपल ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। तो पहले तो आपको दिखाऊं कि आपको वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ या नहीं। दैट इज समथिंग। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं वीडियो बना रहा था और अंत में पता चला कि मैंने जो शेयर किया था वो तो दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ गया, राइट। तो अभी आपको ये ट्विटर का, आई मीन फॉर्मली ट्विटर, अब इसको एक्स कहते हैं, राइट। x.com पर मेरा, मैंने 2-4 दिन पहले अभी हाल में ही बनाया है। और मेरे कोई फॉलोवर उस पर नहीं है, ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप फॉलो करें। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। लेकिन आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये टाइम स्टैम्प है। 11:32 PM रात में 11:32 पे October 17 को मैंने कहा था बैंक निफ्टी कैन बी बुलिश ऑन October 18। नेक्स्ट डे के लिए कहा था, आज के लिए कहा था कि बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है, राइट। तो ये ट्विटर का जो पोस्ट है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। और बेसिकली मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की रहती है कि कई बार ऐसे मित्र हो सकते हैं कि इसके भरोसे सिर्फ इसको ही देख के ट्रेड कर लें, तो फिर परेशानी हो सकती है। क्योंकि जैसा आज भी हुआ, मार्केट पहले नीचे गया और उसके बाद बुलिश हुआ। तो मार्केट में ऐसे ट्रैप्स हमेशा सेट किए जाते हैं, इस चीज को समझ लेना चाहिए। लेकिन कैसे मुझे पता चल गया था, बिकॉज ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना। यू गाइज आर डाउटिंग थॉमसेस, और बिल्कुल सही बात है, डाउट करना चाहिए। जितने तरह के लोग यहाँ स्नेक ऑयल बेच रहे हैं सॉरी यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आदमी को थोड़ा स्केप्टिक होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चंस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले डाला और ट्विटर पर डाला जहां मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, बिकॉज मैं जानना नहीं, मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी इसके भरोसे ट्रेडिंग कर ले और अगर नुकसान कर लेगा तो फिर मुझ पे ब्लेम किया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता था, राइट। तो अब आपको दोबारा बता रहा हूँ, 11:32 PM, यहाँ देख लीजिए टाइम स्टैम्प। और इनफैक्ट ये मेरे ये मेरे एक्स पर हमेशा से रहेगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट। ये मेरा अमित द डे ट्रेडर करके अकाउंट है, जिसमें मैं 6 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, 0 फॉलोवर्स है। ओके, ठीक है, राइट। तो अब हम जा रहे हैं चार्ट पे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे हमने ये एक दिन पहले डिसाइड कर लिया था, पता कर लिया था कि ये मार्केट बुलिश होगा। वो भी कौन से दिन हमने डिसाइड किया था, कौन से दिन पता किया था, जिस दिन मार्केट आप देख सकते हैं मैसिव फॉल आया है, राइट। ये 17th को तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरा, राइट, बहुत तेजी से गिरा है। तो हमने क्या किया था कि फाइनली हमें ये क्लैरिटी मिल गई थी कि मार्केट में नेक्स्ट डे बुलिश होगा, ठीक है। तो आपको अब दिखाता हूं, यहां देखिए। मैंने ये आर्यन वॉल्यूम बायस लगाया हुआ है और इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है उनको ये अपग्रेडेड स्क्रिप्ट मिल गई होगी, राइट। अब मैंने क्या किया, लास्ट 2 आवर्स का, मार्केट कब फॉल होना बंद हो गया, पहले आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी समझना चाहिए कि ये जो लोग मार्केट को फॉल करा रहे थे, नीचे की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने कब मार्केट को फॉल कराना क्लोज कर दिया। तो उन्होंने इस लेवल पर, टाइम क्या है, टाइम है, एक सेकेंड, मुझे तो ये दिख रहा है, ये जूम का स्क्रॉल, तो उसके कारण थोड़ी परेशानी है, राइट। ये देखिए, इस लेवल पर मार्केट में 11:25 में लो बना लिया। लेकिन इस लो को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया पूरे दिन। ये 17 अक्टूबर है। इस समय जो लो बना था ना, ये 51,314 का, यहाँ पे 51,314 का, उसके बाद ये मार्केट यहां से ऊपर ही गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम आखिरी 2 आवर्स को देखते हैं। जब 130 हो जाता ना, जिन लोगों को मार्केट को नेक्स्ट डे तक अपना पोजीशन कैरी करना होता है, या जिन लोगों को ये डिसीजन लेना होता है कि मार्केट को 51,000 ब्रेक नहीं करने देंगे,
राइट, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं 51,000 ब्रेक नहीं करने दूंगा। जो बिग प्लेयर्स हैं उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो उन्होंने जो डिसाइड किया है ना, तो वो डिसाइड आखिरी 2 घंटे में होता है। और उन 2 आवर्स में, आखिरी 2 आवर्स में हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली उस समय हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, हमने आर्यन वॉल्यूम बायस को क्लिक कर दिया, और हमें लगाया टाइमिंग 17th को 13:25 से 15:25 तक का पीरियड। लास्ट 5 मिनट का नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो 13:25 से 15:25 हमने चेक किया। अब देखिए, मार्केट फॉल ही किया है, ऐसा नहीं कि मार्केट ने कहीं भी किसी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राइट, यहाँ भी मार्केट नीचे आया है। ये देखिए 51,350 का लो बनाया। तो मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं आया है, सेव एंड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर कैंडल जिसने दिखाया था कि हम ब्रीच कर सकते हैं, फिर नीचे आ गए। राइट, ओवरऑल मार्केट बहुत बेरिश था। लेकिन हम जब वॉल्यूम बायस की बात करते हैं ना, तो हमें दिखता है कि बुलिश अक्यूमुलेशन जो हुआ है वो यहाँ देखिए, 1,70,835 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश अक्यूमुलेट किए गए हैं, और बेरिश अक्यूमुलेट किया गया है 1,51,545। वन, यानी इन दोनों के बीच में लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अंतर है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वॉल्यूम नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड वॉल्यूम है, स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूम है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर रेशियो के भरोसे मार्केट को ये वॉल्यूम का ट्रेंड समझते हैं, अक्यूमुलेशन का ट्रेंड समझते हैं। तो एक दिन पहले हमें क्लियर हो गया था कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी, ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी लोगों ने बुलिश अक्यूमुलेशन किया है, यानी वो 51,000 को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो ठीक है। अब आज क्या होता है, अब देखिए मार्केट आज जैसे खुलता है। राइट, अभी मैंने क्या क्या लगा के रखा है आपको दिखा दूं। ये ए एम पी एस वी है। बहुत सारे मित्र ए एम पी एस वी को बहुत उतने सीरियसनेस नहीं दे सकते, दे रहे हैं, या दे आर नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट इट। बट दिस इज, मेरे विचार से, this is even better than volume bias. It is even better than smart scalper. ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और अपने आप में जब ये ग्रीन हो जाता है तो एकदम से क्लैरिटी बनी रहती है कि फिर ये ग्रीन ही रहेगा। ठीक है, ए एम पी एस वी, ये जो इंडिकेटर है। राइट, ऑलराइट। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से ये काम कर रहा है। ए एम पी एस वी को लगा के रखा हमने। और यहाँ पे आज दिन में होता क्या है, आप देखिए, आज दिन में मार्केट जैसे ओपन होता है गिरने लगता है, ऐसा गिरता है जैसे लगता है कि भाई देर इज नो टुमारो। वो जो कल इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। बट जिन लोगों ने ये अक्यूमुलेशन वाला फिगर देखा हुआ था, मैंने देखा हुआ था, कल मैंने अपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है, तो उनको मालूम था कि मार्केट हैज टू टर्न। राइट, बस यही जानना था कि टर्न होने का समय क्या है। अब आप देख सकते हैं कि टर्न होने का समय है यहाँ पे, जैसे ये फॉल हो रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों अभी देख रहे हैं, बिकॉज हमें थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, समझ में आएगा। राइट, और यहाँ देखिए इस समय मार्केट ये ग्रीन हो गया, और इस समय तो उसने क्रॉसओवर भी कर दिया। प्राइस क्या है यहाँ पे, प्राइस है 51,549। और जब ये ग्रीन हुआ, इनफैक्ट हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें बहुत पहले पता चल जाएगा, लेकिन चलो हम एक बार 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और पहले पता चल जाएगा। राइट, ये देखिए, टाइम है 9:27 में, जब मार्केट का प्राइस था 348, 51,348, और वहां से ये जब तक ग्रीन रेड नहीं हुआ तब तक एक मैसिव, यहाँ देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास करना पड़ेगा। राइट, ये देखिए, ये इतना अच्छा स्कैल्पर काम कर रहा है कि 353 से 755 तक चला गया। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि आपने अपने, राइट, आपने अपने लेवल्स को समझ लेना है। वॉल्यूम बायस के थ्रू आप एक बार अपना कॉन्फर्मेशन लेके रखेंगे।
कि भैया हमको कैसे, किस दिशा में होने की संभावना है। यहां देखिए तो आप ये भी देखिए, ये देखिए वॉल्यूम बायस कितने बजे, 1348 से ऊपर चला गया है। ये प्राइस पर अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अक्यूमुलेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई बड़ा प्लेयर अक्यूमुलेट कर रहा है और इतनी खामोशी से अक्यूमुलेट कर रहा है। राइट। आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो अपनी पोजीशंस को छुपा के रखते हैं और उसको कहते हैं आइसबर्ग ऑर्डर। गूगल करके देखिएगा आइसबर्ग ऑर्डर के विषय में गूगल पे क्या बताया जाता है। वो वैसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें वो बड़े पोजीशंस लेते हैं लेकिन धीरे धीरे ले रहे हैं और प्राइस को बहुत फ्लक्चुएट नहीं करते। तो ये देखिए कल 1330 ऑनवर्ड्स, पिछले अगले लास्ट 2 आवर्स में, जो मैंने कहा था लास्ट 2 आवर्स में मार्केट ने बहुत अक्यूमुलेशन किया है। यहाँ देखिए ये अक्यूमुलेशन हुआ है लास्ट 2 आवर्स में, और उसका असर कब है, आज दिखा है। उसका असर आज उन्होंने प्राइस पर दिखाया है। और हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितने बजे ओपनिंग में मिलती है हमें, 51,348 पे, चलो 51,400 ले लो आप। 48 पर हमें पता चल गया है लेकिन हम 400 मानते हैं, 51,400 से लेते तो हमें 745, 345 पॉइंट का मूव मिला है। और तब तक हम आराम से ट्रेड में रह सकते थे बिकॉज हमारा स्नाइपर 1 स्नाइपर 2 से नीचे है। हालांकि इसमें मैंने कुछ चीजें और डाली हैं, उसको देखना उतना आवश्यक नहीं है। जैसे एक ई मैकडी किया है जो 0 लैग किया है। मैकडी के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है कि लैगिंग का इशू हो जाता है, तो हमने उसको 0 लैग किया है। मैकडी भी यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो मैकडी है वो एग्जैक्ट 951 में, सॉरी कहाँ पे गया, 18th देख रहे हैं, यहाँ पे 18th में, यहाँ देखिए 930 में चला गया। बट मैकडी की दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैकडी की जरूरत नहीं है हमें। हम बात कर रहे हैं अपने, एक सेकेंड, 0 लैग स्कैल्पर की। राइट। ये जो हमारा 0 लैग स्कैल्पर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस लेवल पर 0 लैग स्कैल्पर जो है, ये देखिए ऊपर चला गया। किस समय चला गया ऊपर, मैकडी मूव टू न्यू पेन बिलो। ठीक है, मैकडी को हम नीचे कर लेते हैं, 0 लैग मैकडी है ये। अब यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर लेवल से ये जो हमारा स्कैल्पर है 0 लैग स्कैल्पर, ये ऊपर चला जाता है 951। मैकडी से थोड़ा सा मिनट्स, शायद 1 मिनट डिले करता है, लेकिन मैं फिर भी स्कैल्पर को ही मानता हूँ बिकॉज इसमें हम एक वॉल्यूम का इनपुट भी डाल के रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा मूव किया। दूसरा जो मैं कह रहा था ना एएमपीएसवी की खासियत, तो एएमपीएसवी यहाँ पे है। आपको पूरे दिन कई बार ये रेड हो जाता है बिकॉज ये पूरी तरह से वॉल्यूम पर है। यहां से मार्केट प्राइस गिर रहा है, 816 से कहाँ तक आया था, 725, 100 पॉइंट का मूव था। उसमें ये बहुत आसानी से, बहुत ठीक तरीके से ये बेरिश हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें पुट बाय नहीं करना था, हमें वेट करना था। क्यों वेट करना था, बिकॉज यहाँ से हमेशा एएमपीएसवी ग्रीन है। जब तक एएमपीएसवी ग्रीन है तब तक हम बुलिश ट्रेड में रह सकते हैं। और आप देखिए बुलिश ट्रेड 52,356 तक चला गया। और एएमपीएसवी का खासियत आपको कल भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बोला है कि जब एएमपीएसवी एक साथ है इसका मतलब है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे न ट्रेड लेना है, न पुट न कॉल। अब कॉल के समय, अब पुट देखिए कितना अच्छा एएमपीएसवी ने बताया था कल जो फॉल आया था, इतने आराम से आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, ये बहुत स्वीटली नीचे जा रहा है। राइट। तो जब तक ये येलो इस है हम इसको कंफर्म बेरिश मानते हैं। तो खैर इसमें बहुत सारी बातें करनी अभी बहुत जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के थ्रू, ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है इसके थ्रू हम बहुत आसानी से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। राइट। दूसरा, वो जैसा ट्विटर पर मैंने पोस्ट किया था, मैं किसी को उसको फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बीच बीच में उस पर कुछ कुछ बताता रहूंगा। बट ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं बिकॉज कि आप उसको देख के कुछ भी ट्रेड मत लीजिएगा। दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। राइट। आप अपने ट्रेड लेने के लिए
बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, अब फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? आर एन वॉल्यूम बायस से हम वॉल्यूम समझ लेते हैं एक दिन पहले। नेक्स्ट डे हम वेट करते हैं, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है हम वेट करेंगे कि वॉल्यूम की दिशा में जाए, और उसको कंफर्म करता है स्मार्ट स्कैल्पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सबको मुझे जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा आप सबके कमेंट का। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने पॉसिबल हो उन सबको रिप्लाई किया जा सके। राइट, दिस इज वन। नंबर टू, कि इस वीकेंड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको ओपन इंटरेस्ट के विषय में कुछ और अच्छी एक्सक्लूसिव जानकारियां दे सकूं। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर, बाय।